हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप सबको वो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी जो आपको जर्मन वीज़ा अप्लाई करते हुए जर्मन एम्बेसी में चाहिए होते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो ऑफिशियली जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं पुट कर दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू कम इन जर्मनी। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए होती है दैट इज़ द एप्लीकेशन फॉर्म, जो लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। जब आप वो ओपन करोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म ब्लू में लिखा आएगा, तो उसको जब क्लिक करोगे तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर उसके साथ आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होती है। फोटोग्राफ में ध्यान रखिएगा कि वो उसमें आप अगर इफ़ यू आर अ वुमेन तो आपने कोई हिजाब ना लिया हो, इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि वो अलाउड नहीं होती। और वो पासपोर्ट साइज पिक्चर आपकी ग्लू होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म पे, नॉट स्टेपल। ओके। सेकंड पे जाते हैं पासपोर्ट की कॉपीज, जो कि फ्रंट जहां पर आपका पासपोर्ट नंबर लिखा होगा, आपकी पिक्चर लगी होगी वो, और उसके आगे जहां पर आपको सिग्नेचर रिक्वायर्ड होते हैं ना, वो वाली आपको दोनों की कॉपीज करवानी है, वो चाहिए होगी। और पासपोर्ट आपका बिल्कुल वैलिड होना चाहिए, एक्सपायरी नहीं होना चाहिए। अगर इन फ्यूचर वो बहुत जल्दी एक्सपायर हो रहा है तो आप प्लीज़ बनवा लें दोबारा से। थर्ड पे हमें चाहिए होता है हमारा नेशनल आईडी कार्ड, जो कि सबके पास मौजूद होता है। और फिर हमें चाहिए होता है एप्लीकेशन डिक्लेरेशन। ये भी एक फॉर्म है जिसे आप क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा और इसे आप फिल करके उनको सबमिट करवा सकते हो। बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है वो आपने बस पुट करनी है। फिर फिफ्थ पे आ जाता है अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन। जब आप जर्मन एम्बेसी में अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाते हो तो उस वक्त आपको एक ईमेल आती है कंफर्मेशन की। उस ईमेल की आपने कॉपी निकालनी है और उसे प्रिंट आउट करवाना है और उसे उस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में एक साथ रखना है। फिर आ जाता है हमारा इफ़ एप्लीकेबल। अगर आपके पास कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल है, पहले कहीं आपने अप्लाई किया और रिफ्यूज़ हो गया, तो उसका लेटर भी इनको रिक्वायर्ड होता है। फिर आ जाते हैं सीवी पे, करिकुलम वाइटा, जो कि आपकी सीवी यूरो फॉर्मेट पे बनी होनी चाहिए। यूरोपियन फॉर्मेट पे बनाने के लिए आजकल बहुत सी वेबसाइट्स हैं, तो आप उसमें बना सकते हैं। सेकेंडली लेटर ऑफ एडमिशन। लेटर ऑफ एडमिशन आपको जो यूनिवर्सिटी से मिला है कि आपका एडमिशन ओके हो चुका है, वो लेटर आपको सबमिट करवाना है। फिर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, जो कि ऑब्वियसली जब आप फ़ी पे करते हो तब वो आपको एक पक्का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, यानी आप एनरोल हो चुके हो, वो वाला आपको एक पेपर वो उनको सबमिट करवाना है, अगर आपके पास उस वक्त मौजूद है तो। फिर आ जाता है कंफर्मेशन ऑफ सफिशिएंट लैंग्वेज, यानी कि आपने जो आइल्स किया है वो आपको सबमिट करवाना है, उसकी कंफर्मेशन होती है। और अगर आपने आइल्स के थ्रू एडमिशन नहीं भी लिया तो आपको वो प्रूफ शो करवाना होता है दैट यू हैव स्टडीड एवरीथिंग इन इंग्लिश। बट आई थिंक कंफर्मेशन के लिए आइल्स ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने तो आइल्स ही जमा करवाया था। फिर आता है प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड्स, जिसमें आ जाता है ब्लॉक अमाउंट। जो आप सबमिट कराओगे अपनी ब्लॉक अमाउंट, उसकी एक रसीद आपको मिलेगी, वो रसीद आपने जमा करवा देनी है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इन सब पे वन बाय वन एक एक वीडियो बनाऊं कि ब्लॉक अमाउंट किस तरह से बनाया जाए और इंश्योरेंस कैसे बनाई जाए सब कुछ, तो वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये प्रोसेस भी थ्रू वेबसाइट्स हो जाता है ईजीली। फिर आ जाता है इफ़ एप्लीकेबल, प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी। अगर आपने पहले साल की ट्यूशन फ़ी जमा करवा दी है, जो कि कभी-कभी यूनिवर्सिटीज़ में होता है, प्राइवेट में या कुछ-कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पर ईयर आपको पहले फ़ी जमा करवानी होती है, तो वो आप उनको सबमिट करवा सकते हो। सो इट्स नॉट मैंडेटरी। आगे जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल करियर। तो आपकी जो भी डिग्रीज़ है, मास्टर्स हो, बैचलर्स हो, जो आपने किया है, अटेस्ट होनी चाहिए एचईसी से। अगर आपने डिग्रीज़ कंप्लीट कर ली है तो एचईसी से टेस्ट वगैरह करके वेरीफाई करके और मूफा से भी अटेस्ट करवा के सारा कुछ फिर आपने उनको सबमिट करवानी है। बट ये ओरिजिनल नहीं होती, ये भी कॉपीज चाहिए होती हैं, ठीक है। फिर आ जाता है ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस। ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस उसके साथ ही बन जाएगा जब आप ब्लॉक अमाउंट बनाओगे अपनी, यानी सबमिशन और ब्लॉक अमाउंट करोगे। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो अगर जितने ज़्यादा कमेंट्स आएँगे मैं ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी कि किस तरह आप ईज़िली ब्लॉक अमाउंट और ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह सब बना सकते हो।
और फिर लास्ट में आपने अपने 75 यूरो सबमिशन करवानी है, जो कि वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है। और याद रखिएगा यूरो में सबमिशन नहीं होती है, आपको PKR में सबमिशन करवानी है। उस वक्त जो भी रेट चल रहा होगा वो आप बाकायदगी से उसको कैलकुलेट करके उसको उतने पैसे लेके जाइएगा, चाहे 1-2 रुपये भी ऊपर हो रहे हों तो आपने वो भी लेके जाना है, क्योंकि उनके पास खुला नहीं होता। तो प्लीज़ वो खुद कहते हैं आप खुला लेकर आएँ, हम आपको खुला वला नहीं देंगे। तो 1-2 रुपया हुआ भी ऊपर तो वो आपने लेकर जाना है, तो इस तरह आपका सबमिशन हो जाएगा। तो अगर आप मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।